Yes, everyone. Very, very good morning, good evening, good afternoon to all. अभी तक हमने इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 की यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 की यूनिट नंबर 2 एक्सप्लेन करने वाला हूं और आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या बात होगी, तो आपका जो स्टडी मटेरियल है उसकी खास बात क्या है, वो चैप्टर्स एंड चैप्टर्स के साथ यूनिट में डिवाइडेड है। जैसे से फॉर एग्जांपल आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसका यूनिट नंबर 1 अलग है, यूनिट नंबर 2 अलग है। यूनिट नंबर 1 में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का बेसिक, माइक्रो और मैक्रो क्या होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का बेसिक नेचर क्या है, इन सब चीजों को समझ लिया था। इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूं चैप्टर नंबर 1 की यूनिट नंबर 2, जो कि हमारी इकोनॉमिक्स का बेस बनने वाला है, जिसका नाम है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। अब ये क्या होता है उसको समझना। इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, स्कैरसिटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, स्कैरसिटी। अब स्कैरसिटी का क्या मतलब होता है, मैंने पहले भी अपने कुछ लेक्चर में डिस्कस किया था, अभी और डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैरसिटी। आप लोगों के से फॉर एग्जांपल एग्जाम है, समझ लीजिए 90 डेज के बाद में, ठीक है, कभी भी आपके एग्जाम हो सकता है। से फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल का एक आइडिया पकड़ लिया है, आपके एग्जाम है 90 डेज के बाद में। अब जब 90 डेज के बाद में जब आप पेपर देने वाले हो और आपके पास में 4 सब्जेक्ट है, सबसे पहला सब्जेक्ट है अकाउंट्स, दूसरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तीसरा सब्जेक्ट है लॉ और चौथा सब्जेक्ट है मैथ्स। भाई साहब आप कैसे मैनेज कर पाओगे, क्योंकि 4 सब्जेक्ट और 90 डेज अगर आपके पास बाकी है तो पर सब्जेक्ट आपके पास अप्रोक्सीमेटली 22 टू 23 डेज है। और हर, जैसे इकोनॉमिक्स की ही बात करें तो इस 22 डेज में आपको पढ़ने हैं 10 चैप्टर्स, यानी कि एक चैप्टर्स पढ़ने के लिए आपके पास 2 ही दिन है। अब ऐसे में कोई पर्सन कैसे काम कर सकता है, आप सोच के देखिए। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कमी है किसकी, टाइम की। मान लीजिए आपके पास ये 90 के बजाय 200 डेज भी होते तो भी सेम बात हो जाती, एक सब्जेक्ट को पढ़ने में कितने दिन है आपके पास, 50 दिन। शायद आप पढ़ तो लेते, लेकिन पढ़ने के बाद 2 बार 4 बार रिवीजन करना चाहते वो नहीं कर पाओ, क्योंकि आपका टाइम, ये जो 200 डेज है इसमें दूसरी बातें भी तो शामिल है। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास में टाइम की कमी होती है, दैट इज स्कैरसिटी। अब देखो 90 डेज बाद एग्जाम है तो भी पास करना है, 200 और 200 डेज बाद एग्जाम है तो भी पास करना है। अगर 90 डेज बाद में अगर आपको ये एग्जाम पास करना है तो आप इसको कैसे सेटल करोगे, कुछ दिन आप अपनी पढ़ाई को दोगे, कुछ दिन आप अपने रिवीजन को दोगे। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आपने हिसाब लगा दिया, टोटल मिला के लेक्चर कितने हैं, टोटल मिला के लेक्चर है आपके 200। अब आपके पास है 90 डेज, यानी कि उसमें से अपन 50 डेज तो रख लेते हैं कोर्स करने के लिए। तो 50 डेज जब आप कोर्स कंप्लीट करने के लिए ले रहे हो, यानी कि आपको पर डे कितने लेक्चर देखने, 4 दिन। सबसे पहले ये सेटल कर लिया। अब 50 दिन जो है वो निकल गए, 90 में से 50 दिन निकल गए, अब आपके पास 40 दिन बाकी है। तो आप इसको कैसे डिवाइड करोगे, 20 डेज फॉर फर्स्ट रिवीजन, 15 डेज फॉर सेकंड रिवीजन, एंड रिमेनिंग वाले जो 5 डेज है उसको कैसे किस में डाल दोगे, रिवीजन के बाद में जो रिमेनिंग वाले जो आपके 5 डेज है दैट विल बी गिवन टू फर्स्ट पेपर। देखो आपने 90 को भी सेटल किया, अगर 200 दिन होते तो इसको आप अलग तरीके से सेटल करते। ये जो आप सेटल कर रहे हो ना, वो है आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जो आपको इकोनॉमिक्स सिखाता है। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स की, मैं प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम की। तो प्रॉब्लम क्या है, नंबर ऑफ डेज आर लेस, कोर्स आर यूज कोर्स लेस डेज, दैट इज बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। टाइम जो है वो है लिमिटेड, टाइम क्या है हमारा, लिमिटेड, ठीक है। लिमिटेड तो है आपके पास टाइम, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो है अनलिमिटेड। भाई साहब रिसोर्सेज अनलिमिटेड कैसे हो गए, कि कोर्स 4 सब्जेक्ट, 4 के टेस्ट सीरीज, 4 के रिवीजन, 4 को पढ़ना, 4 को याद रखना, इतनी सारी चीजें इतने लिमिटेड टाइम में कैसे करेंगे साहब। यही तो आपको इकोनॉमिक्स सिखाएगा आगे जाके कि फॉर बेस्ट सेटिस्फैक्शन, फॉर हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन आपको टाइम को इस तरह से मैनेज करना है कि आप चारों सब्जेक्ट को बराबर टाइम दे पाओ और उसका रिवीजन भी कर पाओ और सेकंड रिवीजन भी कर पाओ और आप एग्जाम भी दे दो। दिस इज हाउ इकोनॉमिक्स इज रनिंग। सर ये तो आपने पढ़ाई की बात कर दी, तो आप थोड़ा सा और कुछ बताओ इकोनॉमिक्स में। तो सोचो एक बार, आपके घर पे आपके फादर की इनकम है 50,000 पर मंथ,
ठीक है। इस 50,000 पर मंथ को मैंने बोल दिया, ये जो 50,000 पर मंथ है इसको मैंने बोल दिया दिस इज आवर रिसोर्सेज, दिस इज आवर रिसोर्सेज दैट इज लिमिटेड, क्योंकि अमाउंट फिक्स हो गया ना 50,000, तो इसलिए 50,000 का लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज। हर महीने फादर जॉब करेंगे, 50,000 रुपए आएंगे महीने के, और उसी से हमें काम चलाना है। भाई साहब ये 50,000 को अब डिवाइड कैसे करना रहा, तो इस 50,000 को डिवाइड करने के लिए, इस 50,000 को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आपकी स्कूल की फीस हो गई, फिर आपके हाउस का खर्चा हो गया, घर का खर्चा, हाउस एक्सपेंसेस, देन देखो सबसे पहले आपकी फीस हो गई, दूसरे नंबर पे आपका हाउस का खर्चा यानी कि घर का खर्चा हो गया, तीसरे नंबर पे आपके पास में, तीसरे नंबर पे जो आपके पास में प्योर प्रॉब्लम है वो है बाहर खाना खाना, यानी कि आउटिंग कर लो फैमिली के साथ में, देन फैमिली की शॉपिंग हो गई, देन घर अगर आपका रेंट पे है तो रेंट हो गया घर का, देन आपको फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ सेविंग्स करनी है तो दैट इज सेविंग्स। यानी कि आपके पास में जो वांट्स है वो खत्म ही नहीं हो रही है। देखो अगर पैसे बच जाए तो एक ट्रिप भी मारना है, तो इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है अनलिमिटेड वांट्स। ये क्या है, अनलिमिटेड वांट्स। तो यानी कि इकोनॉमिक्स क्या बोलती है, दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। व्हाट इज प्रॉब्लम, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। सर ये तो आपने हमारे घर की बात कर दी, अब थोड़ी और एलोबरेटिवली समझाओ, तो ये आ जाओ, ये हो गए हमारे, ये हमारी हो गई कंट्री। तो कंट्री को कहां कहां डेवलपमेंट करना है, मेडिकल में भी पैसा लगाना है, डेवलपमेंट में भी पैसा लगाना है, राइट है, मेडिकल में पैसा लगाना है, हाँ, डेवलपमेंट में पैसा लगाना है, हाँ, और कहां कहां खर्चा करना है, और कहां कहां खर्चा करना है, और खर्चा करना है एजुकेशन सेक्टर में साहब, और कहां कहां खर्चा करना है, और खर्चा करना है ये जो ये फ्लाईओवर बनाना है ना, रेलवे ट्रैक्स बनाना है ना, और कहां कहां खर्चा करना है, और आपको खर्चा करना है क्या बोलते हैं उसको, डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना, कि इस साइड पाकिस्तान है, इस साइड चाइना है, कभी कोई और कोई आ जाए और सीधा वॉर कर दे, एंटी मिसाइल्स डेवलप करनी। भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था थोड़े टाइम पहले है ना, तो उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चलाया था हमारे मोदी सरकार ने, और मोदी सरकार ने क्या सोचा कि ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि वहां से पाकिस्तान की मिसाइल आ रही है और यहां पर सामने एंटी मिसाइल जा रही है और यहीं पे खत्म हो रही है। आई बिलोंग टू जैसलमेर एंड जोधपुर, तो मैं बता रहा हूं आपको, हमने देखा है, हमने फील किया है। क्या फील किया है हमने, कि हमने ऊपर रामायण और महाभारत में जिस तरह से राम भगवान का तीर यहां से आता था और रावण का तीर यहां से आता था, ऐसे कर और दोनों अबॉलिश हो जाते थे, वैसा हमने लाइव देखा है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। पूरा ब्लैकआउट हो जाता शहर में, पूरा ब्लैकआउट हो गया था शहर में, इधर से रात को फटाके बज रहे हैं, सायरन की आवाज आ रही ये वाली, और इधर से एक मिसाइल आ रही है और इधर से एंटी मिसाइल जा रही है और उसके मिसाइल को खत्म कर रही, और नीचे चितड़े बिखर रहे हैं। वो चिथड़े भी हमने देखे हैं, उस मिसाइल के जो पार्ट होते हैं लोहे के, वो हमने वो भी देखे हैं। तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी कंट्री में हर तरह का डेवलपमेंट करना है, तो हर तरह का डेवलपमेंट कर दो, कहाँ दिक्कत है, पैसा बहुत है, लेकिन पैसा बहुत नहीं है। अगेन हमारे पास में क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड। इसी लिमिटेड रिसोर्सेज से जो कंट्री की टैक्स वाली अर्निंग होती है, उस टैक्स वाली अर्निंग से हमें क्या क्या नहीं करना है वो सोच के देखो। हमें ये सब तो करना ही है, ओल्ड एज पेंशन भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जो लोग रिटायर हो गए उन लोगों को पेंशन भी देनी है। कहां से लाओगे पैसे भाई साहब, कहां से लाओगे पैसे, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, अगेन सेम प्रॉब्लम, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। भाई साहब रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। यस सर कि नो सर, ये भी हमारी बेसिक प्रॉब्लम है इकोनॉमी की। सर आपने अभी जो बात शुरू करी थी, वो बात शुरू करी थी हमारी पढ़ाई से, ये लेक्चर्स वाला जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमारे पास लेक्चर्स करने के लिए टाइम कम है। फिर आप आ गए किसमें, हमारे घर की अर्निंग में, कि हमारे फादर की इनकम 50,000 है। आप अपने फादर की इनकम सोच सकते हैं 50,000 के लाख होगी, 2 लाख होगी, 3 लाख होगी, और लेकिन हमारे फैमिली की वांट से पूरी नहीं हो रही है। सबको अलग अलग मोबाइल चाहिए, मोबाइल के अंदर रिचार्ज चाहिए, घर के अंदर नेटफ्लिक्स का रिचार्ज होना चाहिए। कहाँ से लाएंगे पैसे, पर काम हो रहा है सब। कैसे काम हो रहा है, क्योंकि उस अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उस अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनके पास में बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं। अब बात करते हैं कंट्री की। तो अगर कंट्री की बात करें तो अगेन कंट्री में हमारे पास क्या, रिसोर्सेज लिमिटेड है। सर आप कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है वो यही है, दिस इज कॉल्ड एज बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। पता है जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं
तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से सबसे पहली बात जो आती है वो आती है इट इज अ सोशल साइंस। इट इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है भाई साहब। और तो और ये सोशल साइंस आपको ये सिखाती है, ये सोशल साइंस आपको ये सिखाती है कि लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करते हुए हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को इस तरह से सेटिस्फाई करें कि हमारे को जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो क्या हो, हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन हो। दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज गिविंग अस एन आइडिया। और यहां पे मैंने वर्ड क्या यूज किया है, इट इज अ सोशल साइंस। भाई साहब ये कोई जनरल साइंस नहीं है, सोशल साइंस है। एंड व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड सोशल, इट मींस ये तीनों जगह पे काम आ रही है। ये मेरे घर पे भी काम आ रही है, ये मेरे पढ़ाई में भी काम आ रही है, ये पढ़ाई में भी काम आ रही है, PADHI लिखा है मैंने, और साथ ही साथ ये मेरे घर में भी काम आ रही है, ये मेरे पढ़ाई में भी काम आ रही है, एंड साथ ही साथ साइमल्टेनियसली ये मेरी कंट्री में भी काम आ रही है। यानी कि पूरी सोशल की साइंस होगी ना। दिस इज व्हाई इट इज नोन एज इट इज अ सोशल साइंस। इट इज अ सोशल साइंस। भाई साहब अगर ये सोशल साइंस है तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर ये सोशल साइंस है तो हम आगे बढ़ेंगे कि बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज स्कैर्सिटी हर जगह। ठीक है, अब रिसोर्सेज जो है, नेचुरल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, मैन मेड कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, मनी एंड टाइम। देखो टाइम वाली बात आ गई ना, सबसे पहले एग्जांपल टाइम का दिया था, दूसरे नंबर पे मनी का दिया था। मनी भी क्या है, रिसोर्सेज है, और वो क्या है, कम। कंज्यूमर गुड्स मार्केट में कम ही अवेलेबल है। आप कोई भी गुड्स की बात कर लो, वो किसी न किसी पे वो डिपेंडेंट है। गुड्स तो वो भी रिसोर्सेज है, मैन मेड कैपिटल गुड्स है वो भी रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज जो है ना लिमिटेड है, पर पता है क्या, ये लिमिटेड होने के साथ साथ इनके मल्टीपल यूज भी है, ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। मैं लेके चलता हूं फिर से आपको एग्जांपल में। ठीक है, यहां पे आपके पास कितने दिन थे टोटल मिला के, 90 डेज। भाई साहब इसी 90 डेज में आपको स्टडी भी करनी है, इसी 90 डेज में आपको स्टडी भी करनी है, इसी 90 डेज में आपको क्या बोलते हैं उसको, इसी 90 डेज में आपको कह सकते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या काम करना है, तो एंटरटेनमेंट भी करना है, मजे भी करना है। इसी 90 डेज में आपको दोस्तों के साथ घूमना भी है, दोस्तों को भी टाइम देना है। इसी 90 डेज में आपको फैमिली को भी टाइम देना है। अगर आपका नवंबर में, दिसंबर में, अगर आपका एग्जाम जून में है तो बीच में होली भी आएगी, बीच में अगर आगे वाले में है जनवरी में है तो आपकी दिवाली भी आएगी। सब चीजें जब होगी, होली भी आएगी, दिवाली भी आएगी, तो फिर आप अपने घंटों को अगर इस तरह से डिवाइड कर दोगे तो आप पढ़ कैसे पाओगे। दिस इज वाई वी आर सेइंग ऑल्टरनेटिव यूजेज। ये ऑल्टरनेटिव यूजेज है किसके, टाइम के। पैसों की बात करें तो इसी पैसे के अलग अलग यूजेज हैं। अब हर यूज, ऐसे सपोज करो कि आपके फादर के पास में 50,000 रुपीज है और आपने बोल दिया कि सर घूमने जाएंगे। अरे घूमने जाओगे तो रोटियां कहां से खाओगे, बच्चों की फीस कहां से दोगे, तो 50,000 रुपए पूरे घूमने में भी खर्च नहीं कर सकते। हाँ, 50,000 रुपए में से 5,000 रुपए साइड में कर दिए और उसको हम लोग कहाँ काम में लेने वाले हैं, घूमने के काम में लेने वाले हैं। दिस इज हाउ थिंग्स विल गो ऑन। दिस इज हाउ थिंग्स विल गो ऑन। तो मुझे लगता है कि आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा, है ना। दिस इज वाई मैं आपको कहूंगा कि आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि एक सेकेंड ना, कि हमारे पास में टाइम क्या है, रिसोर्सेज है। हमारे पास में टाइम क्या है, हमारे पास में जो टाइम है वो क्या है, लिमिटेड है। हमारे पास में जो मनी है, अमाउंट है, वो भी क्या है, लिमिटेड है। साथ ही साथ हमारे पास में जो हमारी कंट्री के पास में जो रिसोर्सेज है वो भी क्या है, लिमिटेड है। यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज है ऑल्टरनेटिव यूज वाले। ये हमने यहां तक की बात में पढ़ा था। ठीक है, अब जैसे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज का एक एग्जांपल दिया है, कोल। अब कोल है, कोल क्या काम आता है, तो भाई साहब पहला कोल आता है फ्यूल के लिए। पहली बात क्या है, कोल किस काम के लिए आता है, फ्यूल के लिए। दूसरे नंबर पे, एक सेकंड होल्ड करना, मैं थोड़ा सा इसको टेक्निकली चीजों को सही कर देता हूँ। थोड़ा सा रुकना आप लोगों ने, एक सेकंड, कुछ टेक्निकल एरर है, इसे मुझे सही करना होगा। यस, इट इज हैपनिंग नाउ एंड दिस इज टाइम। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट कट रहा है, लेकिन नहीं कट रहा था। ठीक है, तो कोल है। कोल क्या है, कोल लिमिटेड रिसोर्सेज वाला है, बिल्कुल है। क्योंकि अगर हम कोल की बात करें
तो कोल किस किस काम में आता है? फ्यूल के लिए काम में आता है, इंडस्ट्रीज के लिए, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काम आता है, डोमेस्टिक कुकिंग के लिए काम आता है, और भी बहुत सारे इसके पर्पजेज हैं, और भी इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्पजेज हैं। सिमिलरली जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो भी मैनी पर्पज के लिए काम में लिए जा सकते हैं, यानी कि जो हमारे पैसे हैं वो भी, अब पैसे अभी मैंने बताया फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने काम में आ सकता है, पैसा क्या क्या नहीं करके दे सकता है आपको। देयर इज डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं लेकिन पीपल को अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना है तो देयर वुड बी नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर आपके पास पैसा फुल होता, सपोज करिए कि फादर की पर मंथ सैलरी 1 करोड़ आ रही है, साल के 12 करोड़ आ रहे हैं, सारे रिसोर्सेज आप फुलफिल कर सकते हो, सारे वांट्स को फुलफिल कर सकते हो, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 12 करोड़ तो हमारी सारी वांट्स फुलफिल हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो अंबानी फैमिली श्रीनाथ जी की भक्त नहीं होती, क्योंकि वो आज भी जब वो श्रीनाथ जी के मंदिर में जाते हैं तो ऐसे करके खड़े होते हैं, हे श्रीनाथ जी, है ना, मुझे मेरे घर भर दो पैसों से, है ना। अंबानी फैमिली उधर जाकर क्या बोलते हैं उसको, जो लाल बाग चौराहा में जो गणेश जी का मंदिर आता है वहां पे जाके वो ऐसे 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 नहीं करते। वो ऐसे 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 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको और चाहिए, उनके पास 10,000 करोड़, उनको 20,000 करोड़ चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि रिसोर्सेज हैं, आपके पास जितना पैसा होगा आपकी जरूरतें उतनी ज्यादा होगी, एंटीलिया बनाओगे फिर आप, है ना, तो वो भी पैसे उसमें खत्म हो जाएंगे। मीन्स टू से हर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, राइट। वो 12 करोड़ वाले के पास भी लिमिटेड है, और पर अगर ऐसा होता कि मेरी वांट्स कम होती और मेरे पास रिसोर्सेज ज्यादा होते तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाती, पर ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, राइट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। अभी तक तो अपन ने बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पढ़ा है। अगर आपसे पूछा जाए कि इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, तो इनका कहना है कि दिस इज अ जनरली कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, या फिर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कंट्री की बात चल रही है, ठीक है। अब कंट्री की 4 तरह की प्रॉब्लम होती है, पहले 3 होती थी, आजकल इसको 4 में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि हम क्या बनाएं, हम क्या प्रोड्यूस करें। अरे भाई साहब, जो मर्जी आवे जो प्रोड्यूस करो, सब प्रोड्यूस कर सकते हो। क्यों भैया, क्यों सब प्रोड्यूस कर सकते हो? क्योंकि हर हर वांट को सेटिस्फाई तो नहीं किया जा सकता, हर वांट को तो सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। कोई वांट ऐसी जो सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन अल्टरनेटिवली कोई वांट सेटिस्फाई नहीं भी होगी। तो क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या बनाया जाए, नॉर्मल गुड्स बनाया जाए कि लग्जरियस गुड्स बनाया जाए, यानी कि रोटी कपड़ा मकान ये बनाया जाए या लग्जरियस गुड्स बनाया जाए। पहली प्रॉब्लम, दोनों ही बना दो, नहीं हो सकती, क्योंकि प्रॉब्लम है हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड क्वेश्चन इज हाउ टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूस तो कर लिया, प्रोड्यूस करने का सोच लिया कि बनाना क्या है, लेकिन इसको बनाना कैसे रहा? मशीन से। अब लिज्जत पापड़ नाम की एक पापड़ बनाने की एक फैक्ट्री हुआ करती थी, लिज्जत पापड़, कोठारी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का शायद ये प्रोडक्ट हुआ करता था। जब वो पापड़ बनाते थे तो वो 5-5 किलो के पापड़ का रॉ मटेरियल महिलाओं के घर पे जाके देते थे। महिलाएं उससे पापड़ हाथ से बेलती थी, सुखाती थी अपने छत पे, और उसको पैकेट में डाल के लिज्जत पापड़ वाले को दे देती थी। अब होता क्या था, पैकेट फिक्स है, पानी भी कितनी मात्रा में डालना है वो भी फिक्स है, कितनी देर तक उसको सुखाना है वो भी फिक्स है, और किस डायमेंशन का उसको गोला करना है, कितने परिधि और कितने व्यास का उसको गोला करना है, उसके सेंटीमीटर भी फिक्स हुआ करते थे, राइट। तो भाई साहब वो ऐसा करते हैं कि तो मशीनें क्यों नहीं खरीद ली, या तो मशीनें थी नहीं, और अगर थी तो मशीनें थी तो मशीनें शायद उनको महंगी पड़ रही थी, इसलिए उनके साथ प्रॉब्लम थी कि वो लेबर से बनवाते थे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मशीनों से क्यों नहीं बनवाते थे, ज्यादा खर्चा हुआ, एक मशीन लाओगे, रोबोटिक मशीन लाओगे पापड़ बनाने की, सीधा 1 करोड़ रुपए लग जाएंगे लगाने के, या शायद 40-50 लाख रुपए लग जाएंगे। इतनी रोबोटिक मशीन का पैसा खर्च करें, इससे तो 5-5 किलो देते हैं महिलाओं को, बना के दे देगी। सुखाने की प्रॉब्लम भी खत्म, हमें सुखाने के लिए लंबा गार्डन नहीं चाहिए, लंबा टेरेस नहीं चाहिए, वो महिलाएं अपने घर पे ही सुखा देती थी, राइट। उन्होंने ऐसे सॉल्व किया। पर हर बार हाउ टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी और को दे दो प्रोडक्शन करने के लिए। प्रोडक्शन करने के लिए 2 तरह के प्रोडक्शन के मेथड होते हैं, एक तो मैन मेड और एक होता है मशीन मेड। अब क्वेश्चन राइज होता है कि कैसे किया जाए, कैसे भी कर लो, नहीं कर सकते, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है। तो आप कहना क्या चाह रहे हो,
मैं आपको प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी सुना रहा हूं, सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द बोथ। प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमारा क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। थर्ड नंबर पे आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। थर्ड नंबर पे क्या आता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए बनाया जाए। हमारी कंट्री में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो रिच होते हैं और एक वो जो लोअर ग्रेड यानी कि पुअर होते हैं या मिडिल क्लास होते हैं। तो रिच कैटेगरी के लिए आप बनाओगे तो कारें बनाओगे, मोबाइल फोन्स बनाओगे। नॉर्मल कैटेगरी के लिए बनाओगे तो रोटी कपड़ा मकान बनाओगे। तो किसके लिए बनाया जाए, रिचर सेक्शन के लिए बनाया जाए या पुअर सेक्शन के लिए। सर दोनों के लिए बना दो। नहीं बना सकते क्योंकि प्रॉब्लम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, दैट इज। अब प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है, ये तीन प्रॉब्लम अपन ने डिस्कस करी। तीनों सॉल्यूशन, तीनों का सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब मैं बात करूं फोर्थ नंबर पे, व्हाट प्रोविजंस इफ एनी देयर आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए हमें कौन कौन से प्रोविजंस को फॉलो करना है, इसके लिए टॉपिक है व्हाट प्रोविजंस इफ एनी आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या प्रोविजंस फॉलो करने चाहिए। तो बेसिकली देयर आर 4 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एमसीक्यू क्या बन सकता है, हाउ मेनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर देयर, आंसर आएगा 4। क्वेश्चन बन सकता है आउट ऑफ विच इज नॉट, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, आउट ऑफ विच इज नॉट बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो जैसे ए ले दिया व्हाट टू प्रोड्यूस, बी दे दिया फॉर होम टू प्रोड्यूस, सी दे दिया प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और डी दे दिया नॉर्मल गुड्स। तो डी एकदम अलग वर्ड हो गया, तो डी आपका टिक हो गया। ये इन चारों में से ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आउट ऑफ विच इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हो गया डी ऑल ऑफ द अबव। या व्हाट, होम और हाउ के साथ में और वेयर टू प्रोड्यूस। वेयर टू प्रोड्यूस इज नॉट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कहीं पर भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब सबसे पहली बात अपन करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहली बात क्या कर रहे हैं हम लोग, व्हाट टू प्रोड्यूस। सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बिल्कुल सही बात, रिसोर्सेज लिमिटेड है। हर सोसाइटी को ये डिसाइड करना होता है कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस कराए जाए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बताएगी, गन प्रोड्यूस की जाए, गन प्रोड्यूस की जाए या बटर प्रोड्यूस किया जाए, है ना। तो या फिर कैपिटल गुड्स जैसे मशीन या इक्विपमेंट और डैम वगैरह प्रोड्यूस किए जाए, या फिर कंज्यूमर गुड्स जैसे सेलफोन वगैरह प्रोड्यूस किया जाए। तो अब पहला क्वेश्चन है क्या प्रोड्यूस किया जाए। मैंने पहले भी कहा है आपको, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। वी आर नॉट डिस्कसिंग द सॉल्यूशन, वी आर डिस्कसिंग ओनली एंड ओनली प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस। अब इकोनॉमी की प्रॉब्लम है भाई साहब ये कि क्या बनाए, गन बनाए या बटर बनाए। इकोनॉमी की प्रॉब्लम है भाई साहब ये कि मशीन बनाए, मशीन्स बनाए या फिर सेलफोन्स बनाए। ये किसकी प्रॉब्लम है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। तो सॉल्यूशन नहीं डिस्कस कर रहे, हमने क्या डिस्कशन किया है, व्हाट टू प्रोड्यूस। सर सॉल्यूशन क्यों नहीं डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन डिस्कस करने के लिए हमारे पास में एक आगे और पॉइंट्स आएंगे, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, है ना। उसके बाद में अलग अलग टाइप की इकोनॉमी, एक अलग अलग टाइप की जो है वो होती है, क्या बोलते हैं इसको, चीजें होती है, वो हम लोग आके डिस्कस करने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं अच्छा इनका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। हर इकोनॉमी में अलग अलग सॉल्यूशन है। जैसे इंडिया की जो इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी है। कोई ऐसी कंट्री भी होगी जिसकी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कोई ऐसी कंट्री भी होगी जिसकी इकोनॉमी आई कैन से एक तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी, दूसरे नंबर पे मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, तीसरे नंबर पे सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी। हर इकोनॉमी का अलग अलग नेचर है। जैसे इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट भी नहीं है, सोशलिस्ट भी नहीं है। जैसे दुबई है, अगर दुबई तो मैं नहीं कह सकता, बट कुवैत एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें पूरी कंट्री राजा की है, जो वहाँ के शेख होते हैं उनकी है, ठीक है। अब वहाँ पे आपको प्लॉट खरीदना है तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे पूरा जो है वो कंट्रोल किसका, राजा का है। और वहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर भी नहीं है, वो लोगों से टैक्स नहीं लेते हैं। कुवैत इज अ टैक्स फ्री कंट्री। लोग इसीलिए इंडियन जो है वो कुवैत जाके बिजनेस करके अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब पता चल गया है कि अगर मैं इंडिया में 1 करोड़ कमाऊंगा तो 30% टैक्स के हिसाब से मुझे 30 लाख गवर्नमेंट को देना पड़ेगा।
बट वेयर मैं अगर कुवैत में 1 करोड़ कमाऊंगा तो पूरे 1 करोड़ मेरे हैं, वो 1 करोड़ कमाने के लिए कुवैत गए हैं, वो इंडिया में नहीं रुके हैं, क्योंकि वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, राजा का राज है वहां पे, शेख का राज है, और शेख ही वहां पे जो है वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे फ्यूल बहुत सारा है, क्या बोलते हैं इसको, क्रूड ऑयल बहुत सारा है, क्रूड ऑयल निकलता है, सेल होता है, उससे कंट्री में पैसा आता है, उससे कंट्री चल रही है, तो उनको टैक्स लगाना ही नहीं पड़ा अपनी कंट्री में। दिस इज व्हाट थिंग्स आर गोइंग ऑन, राइट। तो हर इकोनॉमी में हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग अलग देखेंगे। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन अलग होगा। मिक्स्ड इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस का डिस्कशन अलग से होगा। अब अपन सेकंड की बात करते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। सेकंड किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हाउ टू प्रोड्यूस। एवरीवन बहुत गौर से सुनना, सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू प्रोड्यूस। अगर मैं कहूंगा हाउ टू प्रोड्यूस यानी कि प्रोड्यूस कैसे किया जाए, तो इन्होंने कहा कि प्रोड्यूस किया जाए या तो ज्यादा लेबर या ज्यादा मशीन। भाई साहब दो अलग अलग टाइप की टेक्निक्स होती है प्रोडक्शन करने की। एक होती है कैपिटल इंटेंसिव, जिसको हम लोग बोलते हैं मशीनों से बनाना। एक होता है ह्यूमन इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, ह्यूमन या लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव पे जोर रखें या ज्यादा ह्यूमन यानी कि लेबर इंटेंसिव पे जोर रखें। तो इसका अलग जवाब है। जिस कंट्री में लोग ज्यादा हैं वहां पे आप किसका फॉलो ले सकते हो? लेबर का। जहां पे लोग कम है, मशीनें ज्यादा है, वहां पे आप किसका उपयोग ले सकते हो? मशीनों का। तो सर हम इंडिया में क्या फॉलो करें? फिर से आप सॉल्यूशन पे आ गए। हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं, हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। एंड हाउ टू प्रोड्यूस दो मेथड बता दिए। अब जिससे कर सकते हैं उससे करेंगे। जब हम लोग जिस इकोनॉमी की बात करेंगे, लाइक जब मैं बात करूंगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो मैं ज्यादा फोकस किस पे रखूंगा? इस पे। जब मैं बात करूंगा सोशलिस्ट इकोनॉमी की, आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 तरह की इकोनॉमी होती है, तो मैं बात करूंगा इसकी। और जब हम बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो मैं शायद इसकी या इसकी, दोनों में से किसी की भी बात कर सकता हूँ, राइट। तो अपन आते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हैंडलूम इन्वॉल्व यूज ऑफ मोर लेबर एंड प्रोडक्शन विद ऑटोमेटिक लूम इन्वॉल्व यूज और मोर मशीन एंड कैपिटल। A society has to decide whether it will produce cotton cloth using labor intensive technique और capital intensive technique। सर MCQ क्या बन सकते हैं? MCQ क्या बन सकते हैं? तो आपको बताना है हाउ टू प्रोड्यूस में कौन कौन सी टेक्निक होगी। A capital intensive, B labor intensive, C both of the above, D none of the above। Your answer will be C both of the above, right। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है in a country where more labor is available, less machines are available, then which technique is better? A labor intensive, B capital intensive। तो आपको जवाब देना है labor intensive। मीन्स उसे हर जगह पे हर चीज का अलग अलग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रखा है और हर सॉल्यूशन अलग तरीके से चलने वाला है। थर्ड नंबर की हमारी जो प्रॉब्लम है दैट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि प्रोड्यूस किया कैसे जाए। मीन्स टू से प्रोडक्शन करने की टेक्निक में कौन सी वाली टेक्निक यूज कर लिया जाए, कौन सी वाली टेक्निक यूज की जाए। तो इन्होंने बोला फॉर होम टू प्रोड्यूस में दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन विच अ सोसाइटी हैज टू टेक इज फॉर होम इट शुड प्रोड्यूस, है ना। फॉर होम इट शुड प्रोड्यूस यानी कि किसके लिए किया जाए प्रोडक्शन। हर कम्युनिटी में, हर सोसाइटी में तीन तरह के लोग हैं, दो तरह के लोग हैं। यानी कि एक तो अलग अलग जैसे मैं बताऊं आपको, नेशनल केक ऑफ गुड्स एंड सर्विस में दो तरह के लोग होते हैं, पुअर पीपल एंड रिचर सेक्शन। तो पुअरर सेक्शन के लिए प्रोवाइड किया जाए या फिर रिचर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन किया जाए। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, राइट। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं। A society cannot satisfy each and every want of all the people. Therefore, it has to take decision who should get how much of the total output of the goods and services, and how the goods and services should be distributed amongst member of society. In other words, it has to decide about shares of different people in the national cake of goods and service. Yes or no? Yes. Next आता है what provision should be made
व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। एक लंबी सांस लेते हैं और समझते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें क्या क्या प्रोविजंस को फॉलो करना है। तो भाई साहब, एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर हर तरह के लोग हैं, रिसोर्सेज तो हमारे स्कैर्स ही हैं। हमारा करंट कंजम्पशन की बात करें तो रिसोर्सेज तो हमारे स्कैर्स ही हैं। अब क्या होता है कि जो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उन रिसोर्सेज को यूज करके हम क्या ऐसा करें, हम क्या ऐसा करें कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ मिले। तो ऐसा नहीं है कि हम सारा काम कर सकते हैं, हमारे साथ में प्रॉब्लम है, तो एक बार समझ लेते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो एक बार इसको मार्कर को छोटा कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अ सोसाइटी वुड नॉट लाइक यूज ऑफ ऑल स्कैर्स रिसोर्सेज फॉर करंट कंजम्पशन ओनली। एक सोसाइटी अपने सारे रिसोर्सेज को करंट कंजम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकती। दिस इज बिकॉज इफ इट यूजेस ऑल द रिसोर्सेज फॉर करंट कंजम्पशन, मान लीजिए हमने सारे रिसोर्सेज को करंट कंजम्पशन के लिए यूज कर लिया, तो नो प्रोविजन इज मेड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन। आने वाली जनरेशन को आप क्या दोगे? सोसाइटी की प्रोडक्शन कैपेसिटी कभी इंक्रीज नहीं होने वाली। ये इंप्लाइज है कि इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल जो है वो स्टेगनेंट रहने वाली है। कैसे रहने वाली है? स्टेगनेंट रहने वाली है। फ्यूचर में लेवल ऑफ लिविंग जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है। देयरफॉर अ सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ मच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज टू बी डन। मतलब आज कितना सेक्रीफाइस करें कि फ्यूचर जनरेशन या फ्यूचर प्रोग्रेस को हम लोग फ्यूचर प्रोग्रेस रुके भी ना। तो आज हम क्या क्या करें, आज हम ऐसा क्या करें कि फ्यूचर जो हमारा जो फ्यूचर है, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, वो भी आराम से बढ़िया तरीके से आगे चलती रहे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, एक नागौर के कलेक्टर हुआ करते थे, मेरे रिलेटिव थे वो, तो हम उनके घर पे रुके। कलेक्टर थे वो, है ना। मैंने पूछा वॉशरूम कहाँ है, तो हम लोग मैं नहाने के लिए उनके बाथरूम में गया। बड़ा सा गवर्नमेंट क्वार्टर था, बड़ा सा बंगलो था, उसके अंदर बहुत शानदार वाला बढ़िया एमिनिटीज वाला बाथरूम था। तो अपन ने जब बाथरूम देखा, बहुत शानदार वाला, तो होटल 5 स्टार होटल के बराबर का बाथरूम था, जिसके अंदर शॉवर लगा हुआ था नीचे से लेकर ऊपर तक, 1 2 3 4, और ऊपर से भी एक आ रहा है, इधर से भी एक आ रहा है, इधर से। मैंने सारे शॉवर ऑन कर लिए। मैं आधे घंटे तक मैंने बात ली वहां पे, ठीक है। बात लेने के बाद मैं बाहर आया और वहां पे एक स्टीम बाथ वगैरह भी थी, तो पहले वो ली, फिर मैंने शावर वाली बात ली। मैंने लगभग 40-45 मिनट्स मैंने वहां पे लगा दिए। मैं नहा के बाहर आया, फिर मैं जब तैयार होके अपना काम करने के लिए, जब वो बैठा, वहां पे एक डाइनिंग टेबल रखी हुई थी, नाश्ता वाश्ता आने वाला था, इतने में कलेक्टर साहब खुद नहाने के लिए गए। उन्होंने बाथरूम में गए, पानी की बाल्टी स्टार्ट करी, 20 लीटर पानी भरा, बाल्टी बंद कर दी, और उसके बाद उन्होंने नहाए और बाहर आए। मुझे बोला कि तूने पता है क्या किया दीपक आज? मैंने कहा बताओ सर, बताओ अंकल। कि आज तूने आने वाली जनरेशन के लिए 30 दिन तक नहाने का पानी वेस्ट किया। मेरा दिमाग हिल गया। तो बोले कि तुमने आधा घंटा स्नान की, सारे शावर ऑन की, सारे शावर ऑन करने के बाद जो तुमने वहां पे पानी गिराया है, उससे तुम्हें तो सेटिस्फेक्शन मिला, तुम्हें मजा भी आया, लेकिन अल्टीमेटली इतना पानी बर्बाद हुआ जो 20 दिन तक लोग नहाने के लिए काम में ले सकते थे। तो मैंने कहा फिर सॉल्यूशन बताओ अंकल। बोले कि मैं रोज 20 लीटर की पानी की बाल्टी भरता हूँ, उसी से नहाता हूँ और वापस आ जाता हूँ, ताकि मेरी आने वाली जनरेशन को पानी मिले, क्योंकि पानी लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो उन्होंने मुझे समझाया एक फॉर्मूला कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें जो आज के रिसोर्सेज है उसको सेव भी करना पड़ेगा। बट ऐसा तो नहीं है कि आने वाली जनरेशन को नहाना है इसलिए हम नहीं नहाए। पर हाँ, 20 लीटर 30 लीटर 40 लीटर पानी बहुत होता है नहाने के लिए, आप यूज करो, उसके बाद बाकी वाले को यूज नहीं करोगे तो आने वाली जनरेशन को क्लीन वाटर मिलेगा। उनका बिल्कुल अंकल, आज से मैं भी प्रण लेता हूँ कि मैं पानी को वेस्ट नहीं करूंगा। वो कलेक्टर हो के ऐसा सोच सकते हैं, आम आदमी हो के ऐसा नहीं सोच सकते। तो दिस इज हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ आर गोइंग ऑन। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे चलती है भाई साहब? इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे ही चलती है। तो इन्होंने कहा कि यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ डिफरेंट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड वुड बी सेविंग देयर सेंट्रल प्रॉब्लम। आपको आश्चर्य होगा ये सुन के कि भारत में एक छोटा सा राज्य, एक छोटा सा स्टेट, छोटा तो नहीं है बट एक स्टेट राजस्थान के अंदर एक छोटा सा शहर नागौर, और उस नागौर के अंदर के जो कलेक्टर हैं वो भी इस लेवल का सोच रहे हैं कि हम भी यूज करें उसको और आने वाली जनरेशन को भी यूज करने देवें। दिस इज हाउ आवर इकोनॉमिक ग्रोथ विल गो ऑन। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, आप समझना कि हाउ डिफरेंट इकोनॉमी मतलब डिफरेंट टाइप की कंट्रीज अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर रही है, राइट। आगे इन्होंने बोला इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वी डिवाइड ऑल द इकोनॉमी इनटू 3 बेसिक क्लासिफिकेशन। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है कि ये भारत में, वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमीज है ना, वो 3 टाइप में डिवाइडेड है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी।
हर इकोनॉमी ने अपने अपने आप को समझने के लिए, अपने अपने आप को संवारने के लिए अलग अलग मेथोडोलॉजी अपना रखी है और उसी मेथोडोलॉजी से वो इकोनॉमी अपना काम कर रही है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सब चीजें सीखेंगे कि कौन कौन सी इकोनॉमी वगैरह होती है। अभी तक के लेक्चर में हमने क्या सीखा? वी स्टार्टेड विद दिस इज चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या थी, रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म क्या है। तो अभी तक हमने सिर्फ क्या सीखा है? बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म हम लोग कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और उस इकोनॉमी में सीखेंगे। हमने सबसे पहली प्रॉब्लम सीखी इकोनॉमी की, दैट इज स्कैरसिटी। हर रिसोर्सेज अलग अलग है, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, मनी, टाइम, और ये सब लिमिटेड है और इन सबके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा कोल को जो है वो फ्यूल के रूप में भी यूज लिया जा सकता है, इंडस्ट्रियल गुड्स के रूप में भी यूज लिया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, डोमेस्टिक कुकिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसके भी अलग अलग पर्पजेज हैं। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है और अगर रिसोर्सेज के सिंगल यूज होते तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी नहीं होती और रिसोर्सेज के अगर अनलिमिटेड होते तो भी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये 4 जगह पे आती है। इन 4 प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते। पहली प्रॉब्लम हमने सीखी क्या बनाया जाए, दूसरी सीखी कैसे बनाया जाए, तीसरी सीखी किसके लिए बनाया जाए और चौथी सीखी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें क्या क्या काम करना है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने देखा कि क्या बनाया जाए, नॉर्मल गुड्स बनाया जाए, कैपिटल गुड्स बनाया जाए। 2 तरह के गुड्स होते हैं। तो हमने जो गन एग्जांपल लिया था वो कैपिटल गुड्स का था, बटर जो एग्जांपल लिया था नॉर्मल गुड्स का था। हमने सेल फोन जो एग्जांपल लिया था नॉर्मल गुड्स का था, मशीन जो एग्जांपल लिया था वो कैपिटल गुड्स का था। उसके बाद हमने देखा हाउ टू प्रोड्यूस में हमने देखा कि हम कौन सी चीज बनाए, कैपिटल इंटेंसिव बनाए या फिर लेबर इंटेंसिव बनाए। कैपिटलिस्ट के अंदर और सोशलिस्ट के अंदर और मिक्स के अंदर हमने अलग अलग चीजों को सीखना है कि हम लोग कैसे करने वाले हैं। फिर हमने देखा किसके लिए बनाया जाए, पुअर सेक्शन के लिए बनाया जाए, रिचर सेक्शन के लिए बनाया जाए। हम रिचर सेक्शन के लिए बनाएंगे अलग तरीके से चलेगा, पुअर सेक्शन के लिए बनाएंगे अलग तरह से चलेगा। देन हमने सीखा कौन कौन से जो है वो प्रोविजंस यूज करने हैं, कौन कौन से प्रोविजंस हमें बनाने हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और ये हर कंट्री के ने अलग अलग तरीके से सोचा है, अलग अलग तरीके से बनाए हैं। इस लेक्चर में हमने इतना ही सीखा है। अगले लेक्चर में हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करेंगे और इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर, बाय।